हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एंड्रोफोनियम टेस्ट। एंड्रोफोनियम टेस्ट का नेक्स्ट अनदर नेम है टेंसिलोन टेस्ट। ये एक डायग्नोस्टिक टूल होता है जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस को की कंडीशन को इवेलुएट करता है। तो क्या बोला है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस, इट इवेलुएट वेदर मसल वीकनेस इज इम्प्रूव्ड आफ्टर गिविंग एंड्रोफोनियम। इसमें क्या होता है कि ये माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में, माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है कि एक ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है। एक ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है जिसके अंदर बॉडी क्या करती है, अपनी बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म करने लग जाती है, जो कि वहाँ पे जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके या तो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, या वहाँ के रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसके कारण वहाँ की जो मसल रहती है, मसल वीकनेस देखने को मिलता है, या फिर मसल वीकनेस के कारण धीरे धीरे पैरालिसिस या फिर स्केलेटल मसल जो रहती है बहुत वीक हो जाती है उस कंडीशन में। तो इस कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए अपन माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए अपन एंड्रोफोनियम टेस्ट करते हैं कि हाउ टू डायग्नोस दिस कंडीशन, और इसको डायग्नोस करने के लिए भी अपन माइस्थेनिया ग्रेविस को एंड्रोफोनियम टेस्ट लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर क्या देते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। अब एसिटाइल कोलिन जो होता है, क्या होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक एजेंट होता है जो कि बॉडी में नॉर्मली वर्क करता है इन रिलैक्स फेज। जो कि रिलैक्स फेज में अपन बैठे रहते हैं, उस कंडीशन में अपनी बॉडी में एसिटाइल कोलिन एक्ट करता है। पर इसमें क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन के एक्ट करता है, पर अब क्या होता है कि जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होता है कि रिसेप्टर वहाँ के ब्लॉक हो जाते हैं। वहाँ के रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि जो एसिटाइल कोलिन जो प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाते हैं, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये यहाँ से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ के जो रिसेप्टर होते हैं या तो ब्लॉक हो जाते हैं या किसी वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। ब्लॉक या डिस्ट्रक्ट होने की वजह से एसिटाइल कोलिन जो रहता है यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में कलेक्ट होने लग जाता है, एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन, एक टाइप का एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जो कि यहाँ पे जो एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ द एसिटाइल कोलिन को क्या करने लग जाता है, डिस्ट्रक्ट करने लग जाता है या फिर हाइड्रोलाइज करने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है। पहले से ही यहाँ पे रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं, या फिर रिसेप्टर ब्लॉक होने या फिर रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से ये सही से एक्ट नहीं कर पाता है। तो ये अपन इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए अपन क्या देते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। अब इसके पर्पजेस क्या क्या होते हैं, क्यों देते हैं ये, ताकि अपन डायग्नोस कर सके, हेल्प टू डायग्नोस माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए अपन देते हैं एंड्रोफोनियम टेस्ट लगाते हैं। अब माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में अपन ने पढ़ लिया है कि क्या होता है कि एक ऑटोइम्यून डिसीज होती है जहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लग जाती है। एंटीबॉडीज जो होती है वो क्या करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है। वो न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर जंक्शन के साथ बाइंड होके ये वहाँ के जो रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर देती है या फिर डिस्ट्रक्ट कर देती, जिसकी वजह से वहाँ की जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो नहीं हो पाती है। अब इसकी प्रोसेस को जानते हैं, कैसे करते हैं, एंड्रोफोनियम टेस्ट कैसे लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एंड्रोफोनियम एक टाइप की मेडिसिन होती है। एंड्रोफोनियम एक टाइप की मेडिसिन होती है जिसको क्या करते हैं कि आईवी एडमिनिस्टर करते हैं इन स्मॉल अमाउंट। जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन एंड्रोफोनियम क्या होता है, एक एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर होता है। ठीक है, एंड्रोफोनियम वहाँ पे अपन आईवी एडमिनिस्टर करते हैं स्मॉल अमाउंट में, तब वो क्या करेगा, वहाँ जाके एसिटाइल कोलिन के डिस्ट्रक्शन को या हाइड्रोलाइसिस को रोकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का लेवल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि कंपटीशन होगा। कंपटीशन की वजह से क्या होगा कि ये दो साइन शो करेगा, पॉजिटिव साइन होगा और एक नेगेटिव साइन होगा। मतलब क्या होगा कि पहले जो मसल वीकनेस आ रही थी, मसल वीकनेस इंप्रूव हुई है कि नहीं। अगर मसल वीकनेस इंप्रूव हुई तो वो साइन क्या इंडिकेट करता है कि पर्सन को माइस्थेनिया ग्रेविस था, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस में ये हो रहा था कि वहाँ की जो मसल्स होती है वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। इस कंडीशन के कारण ही आगे प्रॉब्लम हो रही थी।
तो ये चीज़ इसको इंडिकेट करती है। और अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन माइस्थेनिया ग्रेविस की वजह से नहीं, कुछ और हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स आगे अपना एवेल्युएशन करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये सब करते टाइम पे या फिर ये टेस्ट लगाते टाइम पे अपन को क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो एक एंट्रोफोनियम टेस्ट जो रहता है वो क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया कोस करता है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट को लो कर देता है, क्योंकि ये कोलिनर्जिक ड्रग है। कोलिनर्जिक ड्रग है। अब अपन ने देखा कि नॉर्मल कंडीशन में अगर अपन रेस्ट कंडीशन में बैठे हैं तो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो रहती है वो क्या करती है, रिलैक्स पोजीशन को मेंटेन करती है और अपने एक्ट करती है। तो ये क्या करता है कि ये भी एक ये कोलिनर्जिक ड्रग होती है। तो कोलिनर्जिक ड्रग होने के कारण क्या करेगी, हार्ट रेट को स्लो कर देगी। अब एट्रोपिन क्या है कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। तो क्या है कि अपन जब एंड्रोफोनियम टेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन के दौरान अपन को ये ध्यान रखना है कि बेड साइड पर एट्रोपिन होना चाहिए। एट्रोपिन जो होता है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, जो कि ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन को ये इम्प्रूव कर देगा या ब्रेडिकार्डिया को ये होने नहीं देगा, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में एट्रोपिन चॉइस ऑफ ड्रग होती है। तो ये बेड साइड पर होना चाहिए ताकि जो भी रिवर्स और एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं उसको रिवर्स कर सके। फिर तीसरी चीज़ अपन को क्या ध्यान में रखना है कि टेस्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ कंट्रोल्ड क्लिनिकल सेटिंग विथ मॉनिटरिंग। अब ये जो टेस्ट होना चाहिए ये मतलब कंट्रोल क्लिनिकल सेटिंग के अंदर होना चाहिए, जहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ताकि अपन एडवर्स कंडीशन को मॉनिटर कर सके। सो थैंक यू गाइस।